आज हम बात करेंगे आधुनिकीकरण की, यानी कि मीनिंग ऑफ मॉडर्नाइजेशन की। और आधुनिकीकरण क्या होता है? देखो, ये नॉलेज और एंड करिकुलम जो पेपर है, बीएड सेकेंड ईयर का पेपर है एमजेपीआरयू का, तो ये वहाँ से लिया है कॉन्सेप्ट। आधुनिक युग विज्ञान और तकनीकी का युग है। इस युग में वैज्ञानिकों ने जो खोजें की हैं, जो आविष्कार किए हैं और जो शोध किए हैं, उनसे समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। उनसे मनुष्य के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में भारी बदलाव आया है। कृषि, उद्योग, व्यापार, संचार, चिकित्सा, शिक्षा आदि जीवन के सभी क्षेत्र इससे प्रभावित हुए हैं। इस परिवर्तन को, बदलाव को, प्रगति और विकास को स्पष्ट करने के लिए विद्वानों ने आधुनिकीकरण जैसी अवधारणा का प्रयोग किया है। मतलब आप समझ गए होंगे। देखिए, कृषि में, उद्योग में, व्यापार में, संचार में, चिकित्सा में, ये सभी इससे प्रभावित हुए हैं। और जो इस परिवर्तन को और इस बदलाव को और प्रगति और विकास को स्पष्ट करने के लिए विद्वानों ने आधुनिकीकरण जैसी अवधारणा का प्रयोग किया है। आधुनिकीकरण की अवधारणा का प्रयोग समाज में होने वाले परिवर्तनों या औद्योगिकरण के कारण पश्चिमी देशों में आए परिवर्तनों या विकासशील देशों में होने वाले परिवर्तनों को समझने के लिए किया गया है। कुछ विद्वानों ने आधुनिकीकरण को एक प्रक्रिया माना है और कुछ ने इसे प्रोडक्ट के रूप में स्वीकार किया है। यानी कि जो भी परिवर्तन हुए हैं तो उसी को हम मॉडर्नाइजेशन कहते हैं। अब चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, उद्योग के क्षेत्र में हो। अब राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 के प्रतिवेदन में भी आधुनिकीकरण को इस रूप में परिभाषित किया गया है। किसी राष्ट्र के आधुनिकीकरण के से तात्पर्य विज्ञान एवं तकनीकी के प्रयोग से उस राष्ट्र के आर्थिक विकास करने और जनसाधारण के जीवन स्तर को उठाने से है। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा आयोग में कहा गया है कि जो मॉडर्नाइजेशन होता है वो विज्ञान और तकनीकी के प्रयोग से उस राष्ट्र के आर्थिक विकास को उठाना, उसकी इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है उसको उठाना है और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन स्तर को जो है उठाना है। तो जो भी चेंज हुए हैं आज आप देख ही रहे हैं। वैसे चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो या एजुकेशन का हो, उद्योग हो, कोई भी हो, आज बहुत सारे परिवर्तन हो गए हैं। नई नई मशीनरी का यूज होने लगा है। बहुत सारी बातें हो गई हैं। घर बैठे हम संचार की बात करें तो कहीं भी बात कर लेते हैं, चाहे वो कोई भी। ठीक है। अब आधुनिकीकरण की विशेषताएं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन। अगर हम विशेषता की बात करें तो पहला बात आती है एजुकेशन की। जो शिक्षा होती है वो आधुनिकीकरण का एक सशक्त साधन है। जिन समाज में शैक्षिक वातावरण उच्च स्तर का होता है उनमें तीव्रता से सामाजिक परिवर्तन होता है। तो जहाँ भी एजुकेशन का स्तर उच्च होगा वहाँ पर समाज में चेंज भी होते हैं और शिक्षा द्वारा ही आर्थिक विकास हेतु मार्ग खोले जाते हैं। तो ये एक एजुकेशन के बारे में बात कही है। उसके बाद है ग्रहणशीलता। ग्रहणशीलता का मतलब क्या है कि हम किसी को त्याग रहे हैं और त्याग कर ग्रहण कर रहे हैं। जब समाज पुरानी मान्यताओं को शीघ्र त्याग कर नवीन मान्यताओं को ग्रहण कर लेता है तो उन समाजों को आधुनिक समाज कहा जाता है। तो जो भी पुरानी मान्यताएं हैं उनको त्याग देना और नई मान्यताओं को ग्रहण कर लेता है, उन समाजों को आधुनिक समाज कहा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रेरणा एवं उच्च आकांक्षाएं। ये भी करेक्टरिस्टिक्स में ही आता है। तो जो समाज कुछ नयापन देखना चाहता है उनमें उच्च स्तर की प्रेरणा तथा उच्च स्तर की आकांक्षाएं पाई जाती हैं। अब मैं आकांक्षा की बात करता हूँ। देखिए, तो जो प्रेरणा है, जब कुछ नया देखना चाहेगा तो उच्च स्तर की प्रेरणा और उच्च स्तर की आकांक्षाएं पाई जाती हैं। आकांक्षाएं जो होती हैं, बार बार सफलता मिलने पर आकांक्षा का स्तर बढ़ता जाता है। और तो इसी तरह से प्रेरणा जो होती है
वो व्यक्ति को आगे ले जाती है, रास्ता दिखाती है। उच्च ज्ञान हेतु जिज्ञासा प्रवृत्ति। तो ये उच्च ज्ञान हेतु, उच्च ज्ञान के भंडार के द्वारा ही समाज अपने उत्पादन, कृषि, सुरक्षा तथा यातायात के आधुनिकतम साधनों को अपनाता है। जो जो आधुनिकतम साधन होते हैं उनको वो अपनाता है। सामाजिक परिवर्तनशीलता। तो समाज में जो सोशल चेंज होते हैं उसका क्या मतलब है, देखिए परिवर्तनशीलता। आधुनिकरण के अंतर्गत जो पुरानी मान्यताएं हैं उनको त्याग कर आधुनिकतम नवीनताओं को ग्रहण करना होता है। इसे ही सच्चे अर्थों में सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। और आधुनिकरण तथा परिवर्तन साथ साथ चलते हैं, और आधुनिकरण के लिए परिवर्तन अनिवार्य एवं आवश्यक है। तो जब भी देखिए समाज में परिवर्तन कब होगा, जब हम पुरानी मान्यताओं को त्यागेंगे और नई मान्यताओं को ग्रहण करेंगे तो क्या है, समाज में परिवर्तन होता है। और वैसे भी हम अब एक बात बताता हूँ मैं आपको। देखो, जैसे जैसे दर्शन बदलता है वैसे वैसे मतलब चीज़ें बदलती हैं। ठीक है। तो जैसे 10 साल पहले कुछ और बात थी, आज कुछ और है। उसके बाद औद्योगिक उन्नति, औद्योगिक प्रगति के कारण उच्च स्तरीय आधुनिकतम उत्पादन होते हैं। जीवन यापन के लिए आधुनिकतम आरामदायक साधन मिलते हैं। इससे व्यक्ति का जीवन स्तर उठता है। तो आज भी देख रहे हैं कि औद्योगिक क्रांति की अगर हम बात करें तो अलग मतलब आज बिल्कुल आधुनिकतम तरीके से उत्पादन होता है। पहले बहुत सारे वर्कर काम करते थे और आज तो इतनी मशीनरी हो गई है कि विज्ञान का युग है कि मतलब जो काम काफ़ी दिन में होता था वो बहुत जल्दी से हो जाता है। गत्यात्मक नैतिक व्यवस्था, इसका क्या मतलब है, डायनेमिक मॉरल सिस्टम। आधुनिकरण के लिए समाज में नैतिक मूल्यों की गत्यात्मक व्यवस्था का होना आवश्यक है। इस व्यवस्था के फलस्वरूप ही समाज अपने परंपरागत नैतिक मूल्यों की सीमा से बाहर निकलकर नवीन नैतिक मूल्यों को ग्रहण करता है। जो समाज परंपरागत नैतिक मूल्यों को छोड़कर नए नैतिक मूल्यों को ग्रहण नहीं कर पाते हैं, उन समाजों में आधुनिकरण की प्रक्रिया नहीं चल पाती है। और आधुनिकरण के लिए समाज में ऐसी व्यवस्था तथा क्षमता होनी चाहिए जिससे समाज में नए सामाजिक मूल्यों को प्राप्त किया जा सके। जिस संस्कार को हम आज बुरा समझते हैं उसे यदि अपना लिया जाता है तो यह गत्यात्मक नैतिकता ही कही जाएगी। बिना नैतिकता के समाज में नैतिक मूल्यों का आधुनिकरण नहीं हो सकता और पुराने संस्कारों से मुक्ति नहीं मिल सकती। तो ये बात की थी यहाँ पर। उसके बाद देखिए, ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन की। अगर हम बात करें इसके लाभ की तो एडवांटेज ऑफ मॉडर्नाइजेशन, इसका क्या मतलब है, आधुनिकरण समाज को उन्नति के पथ पर अग्रसर कर मानव कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। तो ये तो आप जानते ही हैं कि जो मॉडर्नाइजेशन है आज वो समाज को उन्नति की ओर ले जा रहा है। उसके बाद देखिए, आधुनिकरण समाज के चिरस्थायी अस्तित्व एवं समायोजन के लिए आवश्यक है। तो आधुनिकरण के कारण ही बिल्कुल उसका समाज का अस्तित्व होता है। आधुनिकरण के द्वारा मानव का जीवन सुखद और विकास में बनता है। उसके बाद देखिए, आधुनिकरण के फलस्वरूप समाज की संस्कृति में, रीति रिवाजों में, परंपराओं में परिवर्तन और शोधन होता है और जो नवीन एवं उपयोगी रूप होता है उसके अनुरूप हम अपने को ढालते हैं। आधुनिकरण में विश्व बंधुत्व की भावना का विकास होता है। बात सही है बिल्कुल, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास तो होगा ही, क्योंकि देखिए ये सर ये मॉडर्नाइजेशन का ही कारण है कि हम अपने देश की एजुकेशन दूसरे देशों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरे देश की एजुकेशन अपने यहाँ ला सकते हैं कि भाई उनके यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ क्या होता है। इससे प्रत्येक समाज एक दूसरे के समक्ष स्वाभिमान से मस्तक ऊंचा रख सकता है। ये तो है, देखिए मॉडर्नाइजेशन का कारण है कि प्रत्येक समाज में व्यक्ति अपना अस्तित्व बनाने के लिए, तो ये आधुनिकरण का ही कारण है कि वो अपने मस्तक को ऊंचा रख सकता है।
आधुनिकीकरण के अंतर्गत मानव को न केवल अनुपयोगी परंपराओं से मुक्ति मिलती है, अपितु नए मूल्यों की ग्रहणशीलता भी पनपती है। ठीक है, ये मॉडर्नाइजेशन के कारण ही होता है कि जैसे कोई भी अनुपयोगी परंपरा है उससे मुक्ति मिलती है, बल्कि नए मूल्यों की ग्रहणशीलता भी पनपती है। तो ये उसके बाद हानि की बात करते हैं हम। डिसएडवांटेज ऑफ मॉडर्नाइजेशन। देखो, अभी हमने लाभ की बात की थी, अब हानियों की बात करते हैं। जो प्राचीन तथा स्थायी रीति रिवाज या रिवाज है, जो भी है, ठीक है, उन्हें आसानी से छोड़ा जाना संभव नहीं है, क्योंकि वे सत्य एवं सुखद होते हैं, इसलिए उन्हें छोड़ना कठिन है। भाई हमारे जो भी प्राचीन रीति रिवाज हैं, हम उन्हें आसानी से कैसे छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते ना। तो ये एक हानि हो सकती है एक तरीके से। दूसरा है, आधुनिकीकरण की प्रारंभिक दशा में अनिश्चितता तथा असामंजस्यता की स्थिति बनी रहती है। इस स्थिति से समाज की प्रगति में व्यवधान पहुंचता है। तो जब जब मॉडर्नाइजेशन की बात होती है तो पहले कुछ पता थोड़ी होता है, अनिश्चितता रहती है और कहीं भी कोई ना कोई सामंजस्य तो होता नहीं है। उसके बाद देखिए, प्रत्येक नवीन वस्तु या विचारधारा श्रेष्ठ हो ऐसा संभव नहीं है। जब भी कोई नई बात हमारे सामने आती है, वो क्या जरूरी थोड़ी है कि हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, परिवार के लिए वो श्रेष्ठ हो। इसकी उपयोगिता का तो केवल व्यवहार में लाने पर समय के अनुरूप पता चलता है। उसके बाद देखिए, प्रत्येक नवीन वस्तु या विचारधारा श्रेष्ठ हो, ये ठीक है, ये दोबारा से रिपीट हो गया है एक्चुअल में। तो उसके बाद पता चलता है। तो ये जब समय पे जब कोई नई वस्तु हमारे सामने आएगी तो हम उसे व्यवहार में लाएंगे, तभी पता चलेगा कि वो श्रेष्ठ है नहीं है, ऐसे थोड़ी पता चलता है। अब बात करते हैं हम आधुनिकीकरण हेतु शिक्षा की आवश्यकता की। तो शिक्षा, मॉडर्नाइजेशन, नीड ऑफ एजुकेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, शिक्षा को जन जन तक पहुंचाना, निर्भरता का उन्मूलन तथा प्रौढ़ शिक्षा की व्यापक व्यवस्था करना, ये व्यापक है। और शिक्षा के द्वारा, देखो जैसे अब प्रौढ़ शिक्षा है, इसका क्या मतलब है? देखो, जो प्रौढ़ शिक्षा होती है, जो वैसे प्रौढ़ शिक्षा की शुरुआत 2 अक्टूबर 1978 को हुई थी, गांधी जी की जयंती पर। और प्रौढ़ शिक्षा का मतलब ये होता है कि जो लोग पढ़ाई से वंचित रह गए हैं, यानी कि औपचारिक शिक्षा से वंचित रह गए हैं, उनके लिए साक्षरता अभियान चलाना, ताकि वो छोटा मोटा रोजगार चला सकें। उसके बाद देखिए, शिक्षा के द्वारा नागरिकों में आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में चेतना जागृत करना। एजुकेशन के द्वारा ही पता चलता है सब ये। उसके बाद देखो, जातिवादिता, धार्मिक कट्टरता, प्रांतीयता, भाषावादिता जैसी संकीर्णताओं से व्यक्तियों को ऊपर उठाना। मतलब भाई जातिवाद या धर्म की बात हम ना करें। उसके बाद देखो जी, नागरिकों में नव जागृति कर उनकी आकांक्षाओं, अभिलाषाओं, अभिवृत्तियों तथा मूल्यों के स्तर को शिक्षा के माध्यम से बदलना। और शिक्षा के द्वारा विज्ञान एवं तकनीकी का व्यवहारिक ज्ञान देना और सामाजिक शिक्षा की व्यवस्था करना। उसके बाद अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था के द्वारा यह कार्य और भी तीव्र गति से किया जा सकता है। तो देखो, आज भारतीय समाज में बड़ी तीव्रता के साथ आधुनिकीकरण की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। भारतीय समाज यदि विश्व के अन्य उन्नत समाजों के साथ खड़ा होना चाहता है, तो उसे प्राचीन कूप मुंडुकता से बाहर निकलकर विश्व द्वारा विज्ञान, राजनीति, धर्म, आर्थिक क्रियाकलापों तथा सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में जो परिवर्तन हुए हैं, उनका लाभ लेते हुए, साथ ही अपनी गौरवमयी सांस्कृतिक परंपराओं को बचाते हुए समन्वित तथा संतुलित सामाजिक विकास तीव्र गति से करना होगा। इस कार्य के लिए सबसे अधिक उपयोगी साधन शिक्षा है। तो देखिए, पूरे उसमें देख लीजिए, चाहे आपको समाज में परिवर्तन करना है या राजनीतिक में करना है या कहीं भी करना है, तो उसके लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और अपनी बिल्कुल संस्कृति को भी बचाइए, अपनी परंपराओं को भी बचाइए और आधुनिकीकरण के साथ आगे बढ़िए। समाज को बुराइयों से बचाने के लिए आवश्यक है कि समाज में एक व्यवस्थित, कल्याणकारी
तथा सुनियोजित आधुनिकीकरण लाया जाए, और यह कार्य एजुकेशन के द्वारा ही संभव है। तो इस तरह से हमने बात की आधुनिकीकरण की, यानी कि जो भी हमारी पुरानी परंपराएं हैं उनसे हटकर जब हम नई परंपराओं को ग्रहण करते हैं, यही मॉडर्नाइजेशन होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें, और एक कमेंट्स हमें भी दें ताकि आपके लिए कुछ